tung 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 sahur. गुल्ली बुल्ली को बहुत ठंड लग रहा है, इसलिए वो दोनों लकड़ी जलाकर हाथ सेक रहा होता है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली जरा आराम से हाथ सेको, नहीं तो तेरा हाथ जल सकता है। तभी बुल्ली कहता है, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मैं कई कई मिनटों तक अपना हाथ आग के ऊपर रख सकता हूँ, फिर भी मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, करके भी दिखाता हूँ। बोलो देखना है क्या? फिर गुल्ली कहता है, क्या सच में तुम इतने ताकतवर हो बुल्ली? मुझे तो यकीन नहीं है। बुल्ली कहता है, अरे ये तो बस एक छोटा सा नमूना है। गुल्ली कहता है, मुझे तेरे बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर तू सच में ऐसा कर सकता है तो करके दिखाओ, नहीं तो मैं समझूंगा कि तू बहुत बड़ा फेंकू है और तू गंदी नाली का मक्खी है जो सिर्फ भन भन करते रहता है। बुल्ली कहता है, लगता है तुम्हें आग में हाथ रखकर दिखाना ही पड़ेगा, तब तू मेरी बात का विश्वास करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ फिर विश्वास करता हूँ। बुल्ली मन ही मन सोचता है, अरे ये कैसा दोस्त है मेरा, लगता है मरवाएगा मुझे। फिर गुल्ली कहता है, क्या हुआ बुल्ली, डर गया क्या? फेंकू कहेगा। बुल्ली गुल्ली का बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो फिर देख मैं मिनटों तक अपना हाथ कैसे रखता हूँ, फिर तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं ये सब सच कह रहा था। गुल्ली कहता है, ठीक है फिर आग में हाथ रख, लेकिन जब हाथ जल जाएगा तो बाद में मत कहना कि मैंने कहा है तुझे आग में हाथ रखने को, ठीक है? तुझे लगता है कि आग में हाथ रख सकता है तो रख। इसे सुनकर बुल्ली बहुत गुस्से में आ जाता है और गुल्ली से कहता है, बकवास बंद कर और देख मैं मिनटों तक अपना हाथ कैसे आग में रख सकता हूँ। और फिर बुल्ली तेज आग में हाथ रख देता है, जिसे देखकर गुल्ली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और गुल्ली कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अपना हाथ आग से हटा जल्दी, नहीं तो तेरा हाथ जलकर कबाब बन जाएगा और फिर मैं उसे खा जाऊंगा। फिर बुल्ली कहता है, मर्द को दर्द नहीं होता। एक मिनट बाद बुल्ली आग से हाथ हटा लेता है और खड़े होकर बुल्ली से कहता है, मैं जंगल से थोड़ा हल्का होकर आता हूँ, काफ़ी देर से लगी है। फिर बुल्ली जल्दी जल्दी जंगल की ओर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बुल्ली देखता है आसपास कोई नहीं है और कहता है, अरे यार, बुल्ली को ताकत दिखाने के चक्कर में मैं अपना हाथ जला बैठा। फिर बुल्ली दर्द के कारण काफी रोता है। इधर गुल्ली अकेले बैठे बैठे सोच रहा था, यार ये बुल्ली भी अकेले जाकर कहाँ रह गया, कहीं कोई उसे उठा कर ले तो नहीं गया। सुना है इस जंगल में कुछ लोग टुंग टुंग साहुर को देखा है, अगर ये हकीकत हुआ तो। गुल्ली ये सब सोचकर परेशान हो रहा था। और बुल्ली वापस आ रहा था। पर ये क्या, ये तो सच में टुंग टुंग साहुर है। अरे इसने तो बुल्ली को जंगल में देख लिया और बुल्ली को अंदाजा भी नहीं है कि उसे टुंग टुंग साहुर देख रहा है। बुल्ली किसी तरह टुंग टुंग साहुर से बचकर गुल्ली के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर बुल्ली काफी खुश होता है
और गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली जल्दी यहाँ बैठ, नहीं तो ये आग बुझ जाएगी। फिर गुल्ली बुल्ली आग में हाथ सेकते हुए ठंड का मजा ले रहा होता है। तभी जंगल में हल्की हल्की आवाज आ रहा होता है। Tung 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 sahur. गुल्ली बुल्ली ये आवाज सुनकर काफी डर जाते हैं और गुल्ली कहता है, इतनी रात को कौन हो सकता है? और बुल्ली कहता है, होगा कोई पागल वगल जो भटकते हुए इस जंगल में आ गया है। पर ये क्या, ये तो टुंग टुंग साहूर गुल्ली बुल्ली को पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। तभी बुल्ली कहता है, कौन है, कौन है वहाँ? अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ और मुकाबला कर। मैं तुझे यहीं पटक पटक कर मारूंगा और मैं तुझे अपनी नानी दादी का याद दिला दूंगा। ये सुनने के बाद टुंग टुंग साहूर Tung गुल्ली tung बुल्ली tung के tung सामने आ tung जाते tung हैं, tung tung sahur. जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली काफी डर जाता है और फिर बुल्ली गुल्ली के पीछे जाकर छुप जाता है। और गुल्ली कहता है, क्या हुआ तेरा मर्दों वाली बात, आप दिखाओ। यार मैंने तो कहा था अगर कोई मर्द का बच्चा है तो सामने आ। ये तो मर्द और औरत, ये तो दोनों का बच्चा नहीं है, कैसे लड़ सकता हूँ मैं? इसे तू ही संभाल। फिर गुल्ली दौड़कर टुंग टुंग साहूर को एक जोर का किक मारता है, जिसे टुंग टुंग साहूर जमीन पर गिर जाता है। और फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, देखा ये है असली मर्द का पहचान। लेकिन टुंग टुंग साहूर को गुल्ली के किक का ज़्यादा असर नहीं हुआ और टुंग टुंग साहूर तुरंत उठकर जमीन पर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि गुल्ली बुल्ली कुछ बोलता, टुंग टुंग साहूर गुल्ली को मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसे देखकर बुल्ली टुंग टुंग साहूर से कहता है, गुल्ली को मार के तू ठीक नहीं किया है, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। गुल्ली काफी गुस्से में टुंग टुंग साहूर को मारने जा रहा था, लेकिन उससे पहले टुंग टुंग साहूर बुल्ली को भी मार गिराता है। टुंग टुंग साहूर गुल्ली बुल्ली को मारकर जंगल की ओर ले जाता है। इधर बाबा नई बाइक लेकर गुल्ली बुल्ली के घर आते हैं और दरवाजे पर खटखटाते हुए गुल्ली बुल्ली को आवाज़ देते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली जल्दी से तुम दोनों बाहर आ जाओ और देखो मैंने शोरूम से नई बाइक लेकर आ गए हैं। पर बाबा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि गुल्ली बुल्ली को टुंग टुंग साहूर बेहोश करके जंगल की ओर ले गया है। बाबा काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से कहता है, अरे कब से आवाज़ दे रहा हूँ, दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं दरवाज़ा को ही तोड़ दूँगा और इसके पैसे भी नहीं दूँगा। तभी बाबा का नज़र गुल्ली बुल्ली के चश्मे पर आता है और देखते हैं ज़मीन पर खून गिरा हुआ है। ज़मीन पर खून देखते ही बाबा घबरा जाते हैं और बाबा गुस्से में आकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं और बाबा घर के अंदर चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली कहीं नज़र नहीं आते। तभी बाबा फौरन अपनी बाइक लेकर गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जंगल की ओर जाता है। इधर टुंग टुंग साहूर गुल्ली बुल्ली को जंगल के बीच एक पुरानी हवेली में कैद करके रखता है और टुंग टुंग साहूर कहता है, आज रात तुम दोनों झुमझुम दानव का शिकार होने वाला है। झुमझुम दानव तुम दोनों का शिकार करने के बाद अपना पेट भरेगा, जिससे उसका खोया हुआ शक्ति वापस आ जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया में राज करेंगे। फिर गुल्ली टुंग टुंग साहूर से कहता है, अरे वो टुंग टुंग साहूर, अगर अपनी जान प्यारी है तो हम दोनों को आज़ाद कर दो, हम दोनों यहाँ से पैदल चले जाएंगे। टुंग टुंग साहूर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम दोनों दिमाग से थोड़ा पैदल हो क्या, या फिर मेरा माथा में पागल लिखा है? तुम दोनों जंगल के बीचों बीच कैद हो, यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, न रात को न दिन को, फिर भी तुम दोनों आज़ाद होने के बारे में सोचते हो। गुल्ली कहता है, देखो टुंग टुंग साहूर, एक मौका और देता हूँ, हमें छोड़ दो,
आज बाबा नई बाइक लेकर हमारे घर आने वाला है और अभी हम घर में नहीं है, तो बाबा हमें ढूंढने के लिए आता ही होगा। अगर बाबा यहाँ आ गया तो तुझे मार के तेरा हाथ पैर तोड़ देगा, फिर हम उसे जलाकर हाथ सेकेंगे। टुंग टुंग साहुर गुल्ली का बात सुनकर बहुत भड़क जाते हैं और हवेली का दरवाजा तोड़ देते हैं, जिससे झुमझुम दानव हवेली से बाहर आ जाते हैं। और टुंग टुंग साहुर झुमझुम दानव से कहता है, जल्दी से इन दोनों बच्चों को खा लो, फिर तेरा खोया हुआ ताकत वापस आ जाएगा। फिर झुमझुम दानव गुल्ली बुल्ली को खाने के लिए आगे बढ़ता है। गुल्ली बुल्ली झुमझुम दानव को अपनी ओर आते हुए देखकर काफ़ी डर जाते हैं। झुमझुम दानव गुल्ली बुल्ली को पकड़कर खाने ही वाला था, तभी अचानक एक लेज़र आकर झुमझुम दानव को लगता है, जिससे झुमझुम दानव हवेली के अंदर जा गिरता है। लेकिन यह हुआ कैसे? अरे ये तो अपना बाबा है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन है और काफ़ी गुस्से में है। फिर टुंग टुंग साहुर बाबा को मारने जाते हैं। उससे पहले बाबा टुंग टुंग साहुर पर वार करते हैं। बाबा का वार करते ही टुंग टुंग साहुर आसमान में उड़ जाते हैं। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली को मैजिक पावर से आज़ाद कर देते हैं। तभी बाबा का सवारी बादल आ जाता है। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली बादल पर चढ़कर यहाँ से निकल जाते हैं। ये क्या? ये टुंग टुंग साहुर तो अभी भी जिंदा है। अरे ये टुंग टुंग साहुर के सामने कौन है? ये तो विलन है। ये भी बच्चों को रात में अगवा करते हैं और इसके पास काली शक्ति भी है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या होगा? दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो।